उत्तराखंड में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। राज्य की ये जलवायु परिस्थितियां क्लाइमेटिक कंडीशन सघन पौधों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र सिलाकुई देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा सघन पौधा केंद्र को स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में एरोमेटिक सेक्टर का तेजी से विकास हुआ है। प्रदेश के आर्थिक विकास में भी सघन पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई देहरादून में भी सघन पौधा केंद्र को स्थापित किया गया है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड सघन पौधों के अच्छे बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य सघन पौधों से जुड़ी सभी सुविधाओं को किसानों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और खरीदारों तक एक ही जगह पर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सघन पौधों के विकास और शोध के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सघन पौधा केंद्र सिलाकुई देहरादून के निदेशक डॉक्टर निपेंद्र चौहान से मुलाकात करेंगे, उनके विचारों को आपके साथ साझा करेंगे और सघन पौधों के द्वारा किस प्रकार से हम स्वरोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सघन पौधा केंद्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नेचुरल ऑयल के अभाव को पूरा करने के लिए एरोमेटिक वैज्ञानिकों को उत्तराखंड से काफी उम्मीदें हैं। साल 2002 में स्थापित हुए इस केंद्र ने सघन पौधों के विकास और शोध में सराहनीय कार्य किया है। यहाँ प्रचुर मात्रा में नेचुरल ऑयल का उत्पादन होता है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सघन पौधा केंद्र सिलाकुई देहरादून में आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सघन पौधों के लिए किस प्रकार की गतिविधियों को केंद्र संचालित कर रहा है। सघन पौधा केंद्र अपने जो भी शोध कार्य कर रहा है, प्रसार कार्य कर रहा है, प्रशिक्षण कार्य कर रहा है, वो कृषकों को केंद्रित करके करता है और किस प्रकार से हम स्वरोजगार स्थानीय युवाओं को प्रदान कर सकें, वो उसमें शामिल होता है। वर्तमान में बहुत सी सघन फसलें हैं, जैसे लेमन ग्रास है, पामा रोजा है, जापानी मिंट है, तुलसी है, डमस गुलाब है, जिरेनियम है और कई भी ऐसी फसलें हैं जिनके द्वारा स्थानीय युवक स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में बहुत सी जंगलों में ऐसी प्रजातियां सघन पाई जाती हैं जिनसे आश्रित तेल करके आप अपनी आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप आश्रम संत की स्थापना कर सकते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। उसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप सघन फसलों की खेती करते हैं, उसमें भी कुछ फसलें हैं जिनकी कृषिकरण पर अनुदान दिया जाता है। निःशुल्क बीज पौध भी केंद्र द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि किसान हो या स्थानीय जो युवक हैं जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, वो सघन पौधों की खेती कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए ऐसे कौन कौन से सघन पौधे हैं जिन्हें हम कल्टीवेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम आय प्राप्त कर सकते हैं उनसे? सघन फसलों की खेती मुख्यतः कृषि जलवायु पर आधारित होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में कई प्रकार की कृषि जलवायुयाँ उपलब्ध हैं। तो विभिन्न विभिन्न जलवायुओं में जो मुख्यतः खेती आप कर सकते हैं उसमें लेमन ग्रास है, जापानी मिंट है, तुलसी है, डेमस रोज है, तेजपात है
और कैमोमिल, इनकी आप खेती कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सगंध पौध प्रजातियों में डेमस्क गुलाब, सिनेमन, तिमूर लेमन ग्रास, जापानी मिंट, तुलसी आदि आते हैं। डेमस्क गुलाब की खेती ऐसे स्थानों में की जा सकती है जहां ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में अधिक अंतर ना हो। दोमट, बलुई दोमट और चिकनी दोमट भूमि इस खेती के लिए उपयुक्त होती है। डेमस्क गुलाब के तेल का उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, औषधि के निर्माण में किया जाता है। नींबू घास के तेल का प्रयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन जैसे कई उत्पादों को बनाने में किया जाता है। इसकी खेती समुचित जल निकासी वाली रेतीली दोमट, उपजाऊ लेटराइट, ऊसर और क्षारीय बेकार बंजर भूमि में की जा सकती है। हमारे साथ वैज्ञानिक राकेश कुमार यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सघन पौधा केंद्र में एक मॉडल बनाया गया है। किस तरह से पहले जब ये केंद्र नहीं था, किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी और आज क्या इसमें परिवर्तन आए हैं, आइए इसके बारे में इनसे जानते हैं। देखिए, जो जहाँ तक जैसे उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में जैसा कि आप लोग सब विज्ञ हैं कि उत्तराखंड की जो जलवायु है वहाँ पानी की बहुत समस्या है। दूसरी चीज़ है, गाँव खेतों से बहुत दूर हैं, जंगली जानवरों से जो खेती को बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह से लोगों ने क्या काम किया, पलायन जो है हो रहा है और लोग अपनी ज़मीन को छोड़ रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, लेमन ग्रास के माध्यम से उस ज़मीन को पुनर्जीवित करने की बात कही है। तो जो लैंड इस तरह की थी जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, आने जाने के साधन नहीं है, जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक है, गाँव से दूर है, वहाँ हमने लेमन ग्रास का रोपण किया। और हमने ये देखा कि ऐसी लैंड जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर लेमन ग्रास के बहुत अच्छे सुखद परिणाम आए हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से हम लगभग पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, आने जाने के साधन नहीं है, जंगली जानवरों से सबसे ज़्यादा नुकसान है, उन क्षेत्रों से कम हम 1 से 1.5 लाख रुपए का तेल प्राप्त करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की जितनी भी जो लैंड है उसको इस मॉडल की तरह हम डेवलप करें और उसको ग्रीन करें। ये हमारा मेन लक्ष्य है। जापानी मिंट की कोसी, शिवालिक, सिमसरयू, गोल्डन आदि प्रजातियां हैं। इसके तेल का उपयोग खाद्य सामग्री, औषधि निर्माण आदि में किया जाता है। तुलसी उचित जल निकासी वाली दोमट और बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सुगंध विकसित करने और औषधि निर्माण में किया जाता है। तिमूर की पत्ती, छाल और बीज का प्रयोग पेट के कीड़े मारने, दंतमंजन, खाद्य पदार्थों और औषधियों में किया जाता है। इसकी खेती दोमट और काली मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो में उगाई जाती है। सगंध पौधा केंद्र कैंप में सगंध पौधों के तेल, नेचुरल ऑयल तैयार किए गए हैं, जिसकी बाजार में खासी डिमांड है। विभिन्न प्रकार के एसेंशियल ऑयल, वाइल्ड क्राफ्टेड ऑयल को केंद्र में एरोमा गैलरी बनाकर जानकारी के लिए रखा गया है। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई देहरादून के एरोमा गैलरी में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त केंद्र के निदेशक डॉक्टर निपेंद्र चौहान हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं उनसे इस एरोमा गैलरी के बारे में। जी, ये जैसा आप देख रहे हैं एरोमा गैलरी, इसमें जो हमारे उत्तराखंड में एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। उनकी क्वालिटी के साथ में इंडस्ट्री वालों का जो रिक्वायरमेंट रहता है उनको एक क्वालिटी देखी जाती है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी एरोमा किस तरह की है, ऑल्फैक्टरी नोट कैसी है,
और वो बल्क में इसको लेना चाहते हैं, किस प्लांट मटेरियल से उसको निकाला गया है, ये सारी चीज़ें अरोमा गैलरी में प्रदर्शित की गई हैं इंडस्ट्री वालों के लिए, ताकि हमारी मार्केटिंग में इसकी सहूलियत हो सके। तो अरोमा गैलरी का यही सिद्धांत था। 2 चीज़ें हैं इसमें 2 तरह से हम काम करते हैं उत्तराखंड में। एक तो हम खेतों में जो किसान हैं उनसे खेती कराते हैं, उनको कल्टीवेटेड क्रॉप्स कहते हैं, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। इस साइड में आप देखेंगे सारी कल्टीवेटेड है, इसमें लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, मिंट की बहुत सारी स्पीसीज हैं अलग अलग, तेजपात है, जेरेनियम है, गेंदा है, ये सारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं हमारी। इसके अलावा एक नया काम हमने यहाँ पे शुरू किया है, जो वाइल्ड क्राफ्टेड ऑयल है, जो उत्तराखंड में जंगली तौर पे बड़े रूप में एरोमेटिक प्लांट्स ग्रो होते हैं अपना आप, उसको डिस्टिल करा करके हमने लोगों को बिजनेस कराना शुरू किया। ये बहुत यूनिक यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। और इसमें मुख्य तौर पर जैसे आप देख रहे हैं वाइल्ड क्राफ्टेड, ये लेंटना है, सुरई है, गनिया ग्रास है, बुकम्बर है, तिमूर है। तो ये बल्क में उत्तराखंड में ये नेचुरली होते हैं, हर साल मर जाते हैं, कोई इसका व्यावसायिक फ़ायदा नहीं होता किसी भी पब्लिक को। तो हमने क्या किया, इसमें जो हमारी यूनिट है डिस्टिलेशन की, उन्हीं के माध्यम से खाली टाइम में इनका तेल निकलवाते हैं किसान भाइयों से, और उसका सपोर्ट प्राइस हमने दिया हुआ, उसको हम खरीदते हैं। जैसे लेंटाना बहुत एब्नॉक्सियस वीड है, 7700 रुपये केजी ऑयल हम उनसे खरीदते हैं। सुरही का एक पेड़ है जो बेकार है या किसी काम का नहीं है, उसका पत्तियों को तेल निकाल के हम 4400 रुपये खरीदते हैं। ऐसे एक कुंडजा, एक आर्टिमिसिया होता है, जंगली घास होती है, उससे हम उसको 2400 रुपये खरीदते हैं। और आपका जो एक गनिया ग्रास है, जो इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, हमने इस पर डिसइंफेक्टेंट भी बनाया इस बार। और इस तरह से हम इनका यूज भी देख रहे हैं और इंडस्ट्री वालों को यूज बता के वो अपने प्रोडक्ट में इसको फिट करें। एक नया रेंज हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल करके हमने स्टार्ट किया है, वो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये जो हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक होंगे, बाकी प्रदेश में, देश में, विदेशों में कहीं नहीं मिलेंगे, वो यहाँ की यूएसपी होगा। और उसके लिए बहुत बड़े स्केल पर हमने तैयारी यहाँ पे कर ली है। पूरा उत्तराखंड का हमने रिमोट सेंसिंग से, ग्राउंड ट्रूथ से सर्वे कराया है कि कितना कितना बायोमास पर्टिकुलर एक एरोमेटिक प्लांट्स का उपलब्ध है, उस पर फिर आगे बिजनेस प्लान हम डेवलप कर रहे हैं। एरोमेटिक केंद्र के निदेशक श्री निपेंद्र चौहान से मुलाकात करने पर उन्होंने उत्तराखंड में सगंध पौधों की खेती की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सगंध पौधों की प्रजातियों के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की भूमि व क्लाइमेट सगंध पौधों की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। इससे राज्य में रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगार नवयुवक इस खेती से अच्छा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सगंध पौधा केंद्र देहरादून में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं केंद्र के निदेशक डॉक्टर निपेंद्र चौहान से। डॉक्टर चौहान कई सालों से सगंध पौधों की शोध और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखे कई रिसर्च पेपर्स भी प्रकाशित हो चुके हैं। एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम सगंध पौधों के लिए बातचीत कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और किस तरह से हम सगंध पौधों की खेती को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करें। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सगंध पौधे एरोमेटिक प्लांट्स क्या हैं और इनकी क्या वैरायटीज़ हैं। देखिए, सगंध पौधा जैसे नाम से ही है, गंध लिए हुए जिन पौधों में खुशबू होती है उन्हें सगंध पौधा या एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। और आज के टाइम में इनका डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है, ये जितना भी इंडस्ट्री है आपकी कॉस्मेटिक की, परफ्यूमरी की, डिटर्जेंट की, सोप की, कॉस्मेटिक के जितने प्रोडक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल में, कन्फेक्शनरी में, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं FMCG लाइन में, किसी ना किसी में सुगंध होती है या उसमें फ्लेवर होता है। तो सारी की ये सुगंध और फ्लेवर सब प्लांट के एक्सट्रैक्ट से ही आती है, जिनको एसेंशियल ऑयल कहते हैं। उनको फिर ब्लेंडिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट में हम लोग डालते हैं। तो इसका बहुत बड़ा बिजनेस आज की डेट में ये इमर्ज होके आया है। तो पहले टाइम में ये कन्नौज तक सीमित था,
या जो फ्रांस का जो परफ्यूमरी है वहाँ तक सीमित था। हमारे कंट्री में भी इसका पिछले डिकेड्स में काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुए हैं और इसकी जो एक खेती है उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा रोज़गार हमारे किसान भाइयों को भी मिल रहा है। उत्तराखंड में सघन पौधा केंद्र की स्थापना ही इस वजह से हुई है कि हम उत्तराखंड के जो दूरस्थ गांव हैं, दूरस्थ पहाड़ियों पर बसे गांव हैं, उनमें वहाँ बैठे लोगों के लिए कैसे रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं, उसके काफ़ी मॉडल सक्सेसफुल हमने यहाँ पे किए हैं। उनको अपना के बहुत ही रिमोट एरिया में भी उत्तराखंड के हमारे जो किसान भाई हैं अपना रोज़गार चला सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने उत्तराखंड की बात की, तो हम जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड के किन किन ज़िलों में या किन इलाकों में ये सघन पौधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। देखिए, सघन पौधा केंद्र तो सिर्फ सेलाकुई में ही है, देहरादून में। हम बेसिकली क्लस्टर अप्रोच में काम करते हैं। पूरे प्रदेश में हर ज़िले में हमारे क्लस्टर्स हैं। लगभग 109 क्लस्टर्स हमारे अरोमा क्लस्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। हर ज़िले में है, जिसमें मुख्य तौर से सबसे ज़्यादा क्लस्टर हमारे उधम सिंह नगर में है, क्योंकि मिंट का क्रॉप हमारा लगभग वहाँ 6000 हेक्टेयर में है। उसके बाद हरिद्वार में हमारा काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, लगभग हमारे 20-25 क्लस्टर वहाँ पे हैं। और उसके बाद देहरादून, पौड़ी जनपद में लेमन ग्रास का बहुत एक बृहद अरोमा वैली हम डेवलप कर रहे हैं। लेमन ग्रास को लेके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे उसके प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड हमारा जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो काफ़ी जटिल हैं। तो ऐसे में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से हम सघन पौधों की खेती कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी। एरोमेटिक प्लांट्स की खूबी यही है कि हम क्लस्टर अप्रोच में जाते हैं, वेस्ट लैंड को लेते हैं, गाँव वालों को इकट्ठा करते हैं और उसमें बगैर पानी के जंगली जानवरों के साथ ही हम उसमें लेमन ग्रास की, सिनामन की, तेज़पत्ता, डमस गुलाब की, कैमोमाइल की, इनकी खेती बहुत, तिमूर की, ये खेती बहुत अच्छे ढंग से हम सक्सेसफुली पहाड़ों में कर रहे हैं। तो उसमें जो मुख्य क्लस्टर्स हैं हमारे, जो आज ग्लोबली नोन हो गए हैं, जोशीमठ का हमारा जो रोज़ वाटर है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट होता है। जो पौड़ी का एक लेमन ग्रास का बड़ा क्लस्टर है, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ऐसे ही आपका जो सिनामन का जो हमारा बृहद अरोमा वैली है, वो नैनीताल ज़िले में है। और एक डमस्क रोज़ की एक बृहद अरोमा वैली हम अल्मोड़ा, ताकुला एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो ये इसको क्लस्टर अप्रोच में तो हम काम कर ही रहे थे। अब इसको जो हमारी सरकार ने कहा है कि इसको अरोमा वैली में विकसित करिए, कि बड़ा एरिया हो, जिधर देखें हम 400-500 हेक्टेयर तक का एरिया हमारा इन्हीं क्रॉप्स का होना चाहिए। तो उसको लेकर के हम आज काम कर रहे हैं। और वहाँ क्लस्टर में हम एक यूनिट लगाते हैं, 20-25-50 लोग उसकी खेती करते हैं। उस यूनिट के माध्यम से किसान के फार्म में ही उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है। 10 कुंटल लेमन ग्रास 6-7 केजी ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है। जो रोज़ पेटल्स हैं 50 कुंटल से 1 किलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनकी जो खूबी है हाईली वैल्यू एडिशन की, ये इसको पहाड़ की जो परिस्थिति है और जंगली जानवर इसको खाते नहीं हैं, बगैर पानी के हो जाती है। तो ये जो खूबियाँ हैं इसकी एरोमेटिक प्लांट्स की, जो उत्तराखंड की जो विपरीत परिस्थिति है उसके लिए बहुत फिट बैठती हैं। और आप ये कहें कि जहाँ एग्री, होटी या बाकी फसलों का जो स्कोप इन परेशानियों की वजह से कम हो जा रहा है, वहाँ एरोमेटिक प्लांट्स का स्टॉक काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को भी बताया कि बंजर भूमि पर भी हम एरोमेटिक प्लांट्स की खेती कर सकते हैं। हम रोज़गार की बात करें, स्वरोज़गार की बात करें, तो किस तरह से एरोमेटिक प्लांट्स की खेती द्वारा हम रोज़गार की संभावनाओं को ढूंढ सकते हैं और रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई भी युवा, कोई भी किसान, कोई भी बाहर का भी, उत्तराखंड से बाहर का, यहाँ का कोई भी उत्तराखंड में एरोमेटिक सेक्टर में अगर व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम्स बनाई हुई हैं इंसेंटिव की। जैसे माने खेती के लिए हम 50% सब्सिडी देते हैं किसान को, चाहे वो लीज पे लेके करे, चाहे अपनी ज़मीन पे करे। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में 75% डिस्टिलेशन यूनिट पर सब्सिडी देते हैं, प्लेन एरिया पर 50% देते हैं। ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एक बहुत बड़ा काम हमने किया है कि मनरेगा से इसको डबटेल किया है। मनरेगा में जो किसान हमारे लगाते हैं एरोमेटिक प्लांट्स, उनको बीज पौध हम देते हैं और लेबर का सारा खर्च मनरेगा से मिल जाता है, तो बिल्कुल फ्री खेती हो जाती है। प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे यहाँ 75% सब्सिडी मिल जाती है। और सबसे बड़ी जो खूबी है सेंटर की कि 100% बाईबैक की गारंटी देते हैं कि किसान अगर कोई ज़्यादा रेट में बेच सकता, बाज़ार में बेचे,
नहीं बेच सकता तो हमारे पास आए। ऐसा हुआ भी इस साल। लेमन ग्रास पूरे देश में 800 रुपये के जी बिका, हमने अपने किसान से 1000 रुपये के जी लिया। तो वो जो एक फैसिलिटी है, राइट फ्रॉम नर्सरी, उसका कल्टीवेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग, सारी की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो उसकी वजह से आज यहाँ लगभग 18,000 किसान हमारे इस सेक्टर में। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की खेती को करने के लिए संसाधन, रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो सगंध पौधे हैं, इनके लिए, इनकी खेती को करने के लिए किस प्रकार के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ये आप ज़रा इस जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, रिसोर्सेज तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है डिस्टिलेशन यूनिट है, उसमें काफ़ी खर्च होता है। उसमें गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है तो किसान को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। दूसरा, इसमें प्लांटिंग मटेरियल, जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है उसकी कमी है, उसकी एक ज़रूरत पड़ती है। वो भी हम केंद्र के माध्यम से पूरी कराते हैं। और संसाधन में सबसे जो एंड में जो मार्केट है, जिसकी वजह से ज़्यादातर क्रॉप्स हमारी फेल हो जाती है, वो भी कमी इस कैप के माध्यम से पूरी हुई है। 100% बाईबैक की गारंटी हम देते हैं। संसाधनों के हिसाब से अगर आप देखें, एरोमेटिक के व्यवसाय में जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है। अगर वो करने में जरा सा भी इच्छा रखता है करने की, तो उससे बढ़िया स्कीम आपको पूरे देश विदेश में मिलेंगी नहीं। सब कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए लगभग फ्री जैसा है, वो कहीं भी बैठे उत्तराखंड में व्यवसाय कर सकता है। और जो थोड़े से बड़े किसान हैं हमारे, या बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उसके लिए सरकार ने एरोमा पार्क पॉलिसी भी डिक्लेयर किया है काशीपुर में। तो 50 एकड़ में लगभग हमारा 60-70 इंडस्ट्री वहाँ पर लगने वाली हैं। उसमें बहुत अच्छे इंसेंटिव एरोमा इंडस्ट्री को दिए गए हैं, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरी जो लागत आपकी इंडस्ट्री की होगी, प्लांट मशीनरी और जो सिविल वर्क है, उसका 40% सब्सिडी देंगे, जो कैटेगरी ए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या बागेश्वर ज़िले में मिलती है। तो इतना ज़्यादा स्कीम्स का फ्लो किया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज इससे लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और सरकार को उम्मीद है कि जो पहाड़ का विपरीत इलाका है, इसके माध्यम से वहाँ रोज़गार स्थापित किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से, और युवाओं को और किसानों को स्वरोजगार भी इससे मिल सकता है। डॉक्टर साहब, लेमन ग्रास, लेमन बाम, जापानीज मिंट की बात हम करते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं, क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी हर क्लाइमेटिक कंडीशन में हम उनकी बुआई कर सकते हैं, उनको कल्टीवेट कर सकते हैं? देखिए, हर क्लाइमेट में हर पौधा तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं जो पौधा जिस क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा यील्डर क्वालिटी दे रहा है, जी, हम उसको उसमें कराएं। देखिए, हमने अभी लगभग ये 6-7 क्रॉप को ज़्यादा फोकस किया है। जो आपकी वेस्ट लैंड है, उसमें लेमन ग्रास को हम प्रमोट कर रहे हैं। वो बगैर पानी के जंगली जानवर से सुरक्षित है, और ये आराम से किसान लोग भाई हमारे कर लेते हैं। तो एक साल में 1 हेक्टेयर में लगभग 1,25,000 का, जिस ज़मीन में कुछ नहीं होता है, उसमें इनकम हो जाती है। जापानीज मिंट, जो तराई वाली बेल्ट है हमारी, जिसमें पानी की सुविधा है, चूँकि पानी चाहिए मिंट को, उसमें हम जापानीज मिंट की खेती गेहूँ के साथ में करते हैं, एडिशनल इनकम के रूप में करते हैं। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1.25 लाख रुपए किसान को एडिशनल इनकम हो जाती है। गेहूं लगभग 70-80 हज़ार का होगा हेक्टेयर में, जबकि मिंट आपका 1.25 लाख रुपए का निकल जाता है उसी पीरियड में। उसके बाद आप धान कर सकते हैं। डमस गुलाब बहुत महंगी क्रॉप है, 10 लाख रुपए का 1 किलो तेल है। इसको हम जो हायर एल्टीट्यूड है, जहाँ पानी की सुविधा भी है, हल्की नमी ज़्यादा रहती है, ठंडा रहता है 2000 मीटर के आसपास, वहाँ हम डमस गुलाब की खेती कराते हैं। तो 1 हेक्टेयर में अगर आप डमस गुलाब की खेती करते हैं तो आपको लगभग 7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और अगर बाउंड्री क्रॉप के रूप में करते हैं, बाढ़ के रूप में करते हैं, तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास आपको इनकम होती है। ऐसे ही एक मिडिल हिल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तेज पत्ता है, सिनामन, इसकी खेती हम कराते हैं, तो लगभग 2 लाख रुपए की आपको इनकम 1 हेक्टेयर में होती है। और ऐसे ही कैमोमाइल एक है जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से हम टी के लिए, उसका लगभग हेक्टेयर में 2,25,000 रुपये पर हेक्टेयर का इनकम है। तो ये काफ़ी अच्छी क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स के मुकाबले कम से कम 1.5 गुना दुगनी इसकी इनकम होती है किसान के यहाँ। और जबकि ये जो विपरीत परिस्थिति है, इसमें भी आसानी से ग्रो हम इसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा कि केंद्र पर बहुत सुंदर नर्सरी आप लोगों ने यहाँ पर बनाई है, स्थापित की है। अगर हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी अगर किसी प्रकार की नर्सरी को, सघन पौधों की नर्सरी को लगाना चाहें, तो आपके केंद्र से किस प्रकार की मदद उन्हें दी जाती है यहाँ से? देखिए, ऐसा है, नर्सरी का एक हमने बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। हमारे जितने भी किसान हैं खेती करने वाले, वो सारे नर्सरी मैन भी हैं। हम सब किसानों को नर्सरी ग्रो करने की ट्रेनिंग देते हैं
जो किसान कॉमर्शियल खेती कर रहा है वो अपनी नर्सरी अपने खेत में ही तैयार भी करता है, और जो सरप्लस होता है उसको कैप खरीद के अगले किसानों को देता है। तो जितने किसान हैं उन सबको हम नर्सरी की ट्रेनिंग देते हैं, उनसे जो मटेरियल है उनका उससे हम बाईबैक करते हैं, और एक अच्छी इनकम नर्सरी से भी हमारे किसान भाइयों को उत्तराखंड में हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो एरोमेटिक प्लांट्स की खेती है ये आज के हमारे युवा साथियों को स्वरोजगार के एक अच्छे जो अवसर है, अच्छे अवसर हैं वो मिल सकते हैं युवाओं को इस प्रकार की खेती के द्वारा? देखिए वो तो मिल ही रहे हैं, वो तो ऑलरेडी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसा मानिए कि हमारे पास 187 डिस्टिलेशन यूनिट है प्रदेश के अंदर, तो 180 फार्मर्स एंटरप्रेन्योर नाम दिया हमने, किसान कृषक उद्यमी। सबसे बड़ी खूबी इसकी सेक्टर की ये है कि हम गांव के लोगों को ही एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करते हैं जी, बाहर से नहीं लाते हैं। एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जो भी एंटरप्रेन्योर नेचर का है उसको हम ट्रेन करते हैं, डिस्टिलेशन की उसको ट्रेनिंग देते हैं, और डिस्टिलेशन जब करता है तो सारे क्लस्टर का माल एग्रीगेट हो जाता है, आगे वो उसकी मार्केटिंग करता है। तो जोशीमठ में, नारायण आश्रम में, दूर दराज एरिया में भी हमारे किसान डिस्टिलेशन के माध्यम से एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, लगभग 187, और बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे ही खेती आधारित अगर करना है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा यहाँ पे जो आयल आने के बाद नई बिजनेस इसमें है। एक फ्रैक्शनेशन का बिजनेस है, एरोमा केमिकल निकाल के बिजनेस कर सकते हैं, परफ्यूमरी ब्लेंडिंग करके आप बिजनेस कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी का बहुत बड़ा बाज़ार है, आप उसके ब्लेंड बना के बिजनेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल बिजनेस इसमें स्टार्ट हो जाती है, जो आज यहाँ उत्तराखंड में हो चुकी है। लोगों ने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, कई कंपनी बना के, लोगों ने कई यहाँ पे शॉप्स में रखना शुरू कर दिया। हमारे किसान वहाँ जोशीमठ से अगर आप जाएंगे तो पीपल कोटी से लेके बद्रीनाथ तक हर दुकान पर आपको रोज़ वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये तरह तरह की बिजनेस स्टार्ट इसमें हो चुकी है। निश्चित रूप से सघन पौधों की खेती का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने सघन पौधों के बारे में, स्वरोजगार के बारे में हमारे साथ में जो जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने सघन पौधा केंद्र सिलाकुई देहरादून के निदेशक डॉक्टर नृपेंद्र चौहान से मुलाकात की, उनके विचारों को आपके साथ साझा किया और इस बारे में जानकारी को हासिल किया कि किस प्रकार से सघन पौधों की खेती के द्वारा हम स्वरोजगार के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।